ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। तो आप सावधानी से सुनो, सावधान होकर सुनो। इसी कारण से जीवन में सावधानी जरूरी है। किस कारण से? बोले एकत्रित और मेरी नित्य निरंतर स्मरण करो। किस प्रकार? तो सबरी माता जी को भगवान उपदेश देते हुए कह रहे हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बोले खाली मेरी स्मरण ही कर लो। उसमें पहले पूर्व प्रसंग में था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र जाप करते हो, मुझे स्मरण करते हो, परंतु दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की बुराई, दूसरे की लूटने की व्यवस्था, दूसरे को गड्ढे में गर्त में गिराने की चिंताएं, दूसरे को हनन करने के लिए ये विचार अगर रखते हो तो चाहे तुम कितने करोड़ जप लो, चाहे तुम कितने अरब जप लो, चाहे तुम कितने बड़े से बड़े पदों पर विराजमान हो जाओ और करोड़ों करोड़ जाप कर लो, तो फायदा नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा, दूसरे को गर्त में गिराने का। क्योंकि आप अगर एक कदम करोगे किसी की बुराई, किसी की को गिराने के लिए एक कदम चलोगे, तो प्रभु आपके लिए 100 कदम 99 कदम खोद के रख देंगे। ये अकाट सत्य है। हाँ, आपकी जब समय हो और आपकी प्रबल समय या भाग्य तीव्रता से चल रही हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। परंतु जिस दिन वो अच्छी समय, अच्छा पीरियड चला जाएगा, उस दिन आपका क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, ना भजन बचाएगा। भजन के साथ साथ शर्त भी रखा गया है, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मेरे ऊपर जैसे दृढ़ विश्वास रखते हो, मेरे ऊपर जैसे दृढ़ता रखते हो, उसी प्रकार दूसरे के ऊपर भी परमात्मा का स्वरूप समझकर उस पर सदमार्ग के लिए विश्वास रखो, सदगति के लिए विश्वास रख के चलो। नहीं तो जब तो कर ले, कुछ मतलब नहीं। इसलिए आपको बनना क्या है? भजन करने का फल क्या है? जो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास के जो जपने पर आपको सरलता, सहजता, छठदमशील वीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सतजन, सज्जन मतलब लाखों करोड़ों आदमी खड़ा हो और उसमें अगर आप सत्य और सत्यवादी है और सत्यता मार्ग पर चलते हैं और सत्य बोलते हो, निरत निरंतर, एक दिन दो दिन नहीं, बोले कंटिन्यू फॉर कंटिन्यू, कंटिन्यू फॉर क्वांटिटी। आप जब चलोगे निरंतर, तब आपको ये सज्जनता और सदविचार
सद आचरण का प्राप्त होगा। मेरे राधा माधव, मेरे राधा माधव की कृपा ऐसी होगी, उस नाम की प्रभाव, उस मंत्र की प्रभाव इतनी होगी कि आपकी मन कभी विचलित नहीं होगा। डगई न शंभु सरासन कैसे, आपकी जो पथभ्रष्ट मार्ग पर जा नहीं सकते हो, और वो मंत्र आपको जाने नहीं देगा। तभी जब आपको भी अंतकरण में विचार करना होगा कि मुझे इतना लाख इतना करोड़ जब जप कर रहे हैं, या इतना हजार कर रहे हैं, या इतना 100 कर रहे हैं, तो हमें भी गलत नहीं करना चाहिए। बोले छठदम शील विरति बहुकर्मा। शील क्या है? शील किस प्रकार है? एक संत भगवान हुए महाराष्ट्र में, जो लोक वेद विदित इतिहासा, लोकों में लोकांतर में जो आज के श्री संत ज्ञानेश्वर के समय, क्योंकि उनके नाती चेले के शिष्य थे श्री महाराज तुकाराम जी। तुकाराम जी महाराज की जब जन्म हुआ था, एक नीच घर में जन्म हुआ था, परंतु आज तक उनकी चरित्र गाया जा रहा है। पहले ही मैंने कहा था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए भक्ति, भगवान को चाहिए सीधे सदे सरलता और सज्जनता। राम राम कहीं सुमिरन कीना, तो हनुमान जी को जब राम राम करते हुए देखे विभीषण जी, तो हृदय हर्षक भी सज्जन चिन्ह। क्योंकि राम राम कहकर कपट भी रखते हैं लोग। राम राम काल्य ने भी कहा था, और राम राम हनुमान जी ने भी कहा। लेकिन जो राम नाम हनुमान जी की श्रीमुख से निकला, वो मानो श्रवण पुट के लिए दिव्य अमृत है, जो प्राण प्रदायक है। जो राम नाम वास्तविक में नित्य निरंतर किया हुआ और चेतना है, और जो हित प्रदायक है, हितकारक है, जिसमें अनहित का लेस मात्र भी नहीं है। उसी प्रकार तुकाराम जी महाराज जब संत ज्ञानेश्वर महाराज के नाती चले थे, और उस समय एक अकाल पड़ता था। उनकी पहले एक बेटी और एक पत्नी जिससे विवाह किए थे, वो अकाल में अन्न की अनाज की अभाव के कारण, और ये भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे, वो मर गए, परंतु भगवान को नहीं छोड़े। इतना सरल कि वो किसी के काम धंधा करने नहीं जाते थे। उनकी 18 साल पहले 16 साल की आयु में शादी हो जाती, विवाह हो जाती थी, और ये नीच कुल में थे, लेकिन जन्मजात स्वभाव हरि भजन करना। तो वो एक पहाड़ी पर जाकर दिन भर भजन और भगवान की गुणगान, भजन, चरित्र पद लिखते रहे, और भगवान की कीर्तन में, चिंतन में, मनन में डूबे रहते थे। और शाम को लौटते थे तो कुछ नहीं, खाली हाथ आते थे। पानी पत्ती आदि कुछ कभी मिल गया तो खा पी लिए। बोले राम नाम से कैसे जिंदा रहते थे? बोले कि राम नाम से माँ जानकी जी भी जिंदी रही। प्राण जाहि कहीं बाट, क्योंकि राम में चिंतन, राम नाम में दिन रात माँ जानकी जी जब अशोक वाटिका में रही, तो राम नाम का चिंतन और भगवान रघुनाथ का चिंतन नित्य निरंतर करते थे। इसलिए प्राण स्वरूप का जब चिंतन करता है, तो परमात्मा उसको शारीरिक बाह्य जगत के कष्ट तो देते हैं, परंतु उसको जीवित रखते हैं।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये है प्राण की क्षमता। और आज हमारे जीवन में हम इससे पूरा दूर चले गए। तो तुकाराम जी महाराज इस तरह करते करते, क्योंकि ये निष्कुल के होने के कारण कहीं जा नहीं सकते थे, किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पहले बहुत छुआछूत आदि मानते थे। छुआछूत के कारण कोई अपनाता नहीं था। और भटकते भटकते इन्होंने श्री ज्ञानेश्वर भगवान के जो नादी चले थे उनसे ये दीक्षित होकर दीक्षा मिल गया। संत है, प्रसन्न हो जाए, कभी किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कब किसी के ऊपर रीझ जाए, दे दिए तो उसी को कीर्तन करते रहे और जीवन व्यतीत करते करते काल की ऐसी विडंबना रही कि पुनः इनकी शादी हुई, विवाह किए। जिस विवाह करने के बाद इनको वो पत्नी जो मिली बहुत कठोर, बहुत कटु वचन कहने वाली। और ये भगवान की कथा में, भगवान की चर्चा में कोई संत आ जाए तो उसके साथ हरि चर्चा में दिन व्यतीत कर लेते थे। संत तुकाराम जी महाराज इस प्रकार अपने जीवन करते थे और वो डेली गाली गुलज लात गुस्से देती थी। एक बार की तो बात ऐसा है कि एक संतों के साथ बैठ के हरि चर्चा कर रहे थे और पत्नी बोली कि जाओ थोड़ा ये जो धान है उसको पिरा के ले आओ, चावल बना के, और कुछ भोजन बन जाएगा। तो तुकाराम महाराज जी बैठे रहे और पत्नी मिट्टी का घड़ा लेके पानी लेने चली गई। और पानी लेने जब चली गई, ये तब संत आके कुछ भगवत कथा चर्चा में शुरू हो गए। तो बैठे बैठे भगवत चर्चा करते करते वो इतने टाइम हो गए कि वो पत्नी महारानी गृहमंत्री जी आ गए और आके देखे कि अभी तक ये गए नहीं और इन कर्महीन कर्ताओं से बैठकर भगवान का गुणगान के नाम पर बैठे। क्योंकि जो भगवत विरुद्ध होता है उसको कैसा भी बात कह लो, कितना भी वचन कह दो, कितना भी समझा लो, वो बिल्कुल समझने को तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि वो अपनी जिद में और एक अकड़पनी, अरे मुर्दा भी अकड़ जाता है और मुर्दा भी चार कंधों पर चलता है संसार में, तो आप क्यों इतना अकड़पनी? इसलिए जब तक आपके हरि समर्पित नहीं होगे तब तक आपसे सत्कर्म नहीं हो सकते। हरि समर्प बिन सत्कर्मा। तो तुकाराम महाराज जी बैठे और पानी लेकर आई और देखे जब धान पर नजर पड़ा कि ज्यों की त्यों रखा है तो धम से वो घड़ा उनके खोपड़ी में फेंक दिया। इतना कठोर रही। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो उस घड़े को जब तुकाराम महाराज के सिर पर फोड़ दिए, पटक दिए तो पानी पानी हो गया। तो उस परिस्थिति में तुकाराम जी महाराज के बगल जो बैठे कुछ हरिचर्चा सुन रहे थे, दोनों ने पूछे कि प्रभु आप ये बताइए तुकाराम जी महाराज कि आपकी पत्नी घड़ा पटक दिया, क्या आपको दर्द नहीं हुआ? क्या आपको गुस्सा नहीं आया? क्या आपके पत्नी के ऊपर अनुशासन करने की इच्छा नहीं है? तो हंसते हुए मुस्कुराते बोले कि बड़ी कृपालु है, बड़े कृपा की आज मेरी पत्नी ने। बोले क्या कृपा की? सब आश्चर्यचकित हुए। बोले कृपा इसलिए किया कि भगवत चर्चा करते करते अब सिर जो है गरम चढ़ गया था और मेरी पत्नी कितनी समझदार है जो मुझे घड़ा से पानी डाल के
स्नान करा दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। ऐसे सहिष्णु, ऐसे सरलता, उनकी जीवन। और आगे चला, दिन प्रतिदिन भक्ति और भजन और साधन वो करते करते उनकी जो दिव्य कीर्ति है धीरे धीरे बढ़ते गया। तो कुछ ब्राह्मणों ने उनके द्वारा कुछ पद लिखे हुए हैं, बहुत से पद। वो महाराष्ट्र में श्री रामकृष्ण हरि कीर्तन और वो पदों को गाया जाता है बड़े प्रेम से। जैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध जगह है पैठण, महाराष्ट्र में पैठण जिला ही है। तो तुकाराम जी संत भगवान होकर वहां रहते थे और उन्होंने पंडित जी विद्वान जन जब कुछ बहुत शास्त्र भी पढ़ लेते हैं या बड़े बड़े कॉलेज में जैसे आज पढ़ लेते हैं, तो आप माँ बाप की कमाई से और खून पसीना करके कितने परेशानी से आपको पढ़ाए, उसका कोई तो महत्व तो नहीं समझते। परंतु अपने आपको टैलेंट ग्रेजुएट और टाई सूट पहन के माँ बाप को बेवकूफ़ समझने वाले ऐसे ऐसे आजकल बड़े विद्वान लोग हैं। तो ये तो पराए हैं। तो उस समय भी यह स्थिति थी। तो कोई एक ब्राह्मण जो पढ़े लिखे उस समय के विद्वान उस क्षेत्र के थे, तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया। तो शास्त्रार्थ जब करने के लिए आया तो इन्होंने मना कर दिए, ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने हरि नाम में मगन ही मगन रहना। ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने ही हरि नाम में मगन रहना। अपने हरि नाम में अपनी धुन में मस्त रहते थे तुकाराम जी महाराज। और जब शास्त्रार्थ तैयार नहीं हुए करने के लिए, तब पंडित ने क्या किया, अपने जो साथ में चेला चपटे और शिष्य जो पढ़ाने के लिए विद्यार्थी लाए थे, सब क्या किए, उठा के इनकी जो पोथी पत्रा सब कुछ था सबको उठा के लेकर तालाब में फेंकवा दी। और तालाब में जब फेंक दिए तो उन पदों को भी भगवान का स्वरूप कहा गया और वो चला गया दुष्ट स्वरूप दिखा के। तो उन्होंने व्याकुल हो गए श्री तुकाराम जी महाराज। और तुकाराम जी महाराज इतना व्याकुल हो गए, इतना व्याकुल हो गए, उनको नींद ना आवे, नींद ना आया, ना भूख लगा ना प्यास लगता है, मेरे भगवान के पदों को फेंक दिए। क्योंकि जो प्राकृतिक और भगवत प्रेरित कृपा से जो लिखा जाता है वैसा पुनः नहीं लिख पाओगे। जो लिख जाए लिख जाए। इसी कारण से व्याकुल जब बढ़े तो भगवान रात को उनको आदेश किए कि जाओ अमुक तालाब में फेंके हुए हैं और वहां तुम्हारी जो लिखी हुई पद है, जो विषय वस्तु है, वह ना अब तक वो कागज गला है ना वह स्याही फैली हुई। वो ज्यों की त्यों, मैं वरुण देव को कहा था कि ज्यों की त्यों बचा रहे। अर्थात तो उस समय की स्याही से जो लगा लगा के इंक से लिखते थे वो तो तुरंत पानी के एक बूंद गिरने पर ही फैल जाता। परंतु ज्यों की त्यों वो तालाब में 13 न 15 दिन तक संतों की मुख से मैंने सुना हूं कि इतना दिन वो पानी में रहा फिर भी कुछ नष्ट नहीं हुआ। अरे आज की छोटी सी कागज लेकर डाल दो तो 2 घंटे बाद वो गल जाती है, और इनकी तो पूरा 13-15 दिन तक रहा।
तब जाकर लेके आए उन पदों को, और उन पदों को पुनः सजा कर रखे, गान करके मस्त रहे और भगवान की चरित्र गाते रहे। श्री राम कृष्ण हरि, श्री राम कृष्ण हरि करके गान करते रहे, अपने मस्त में रहे। इस तरह उस चमत्कार को देखकर सभी ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी चकित हो गए। परंतु उस जो पंडित जी फेंके थे तालाब में, वो कहीं विचरण करने के लिए गए थे और शीतल जल देखकर कोई कुंड में उतर गए, और उतर के स्नान करने के लिए जब पहुंचे तो उस कुंड में शीतल जल था, और ये ब्राह्मण देवता जैसे प्रविष्ट हुए तो मानो आग की गोला जैसे और खौलते हुए पानी जैसे प्रतीत हुआ, और शरीर में पूर्ण फोड़े, फूंसी और खुजली, आए मर जाएंगे इस समय, इस तरह चिड़बिड़ाते हुए परेशान होकर रहे। और वहां से दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण देवता वहां पर एक महात्मा जी रहते थे, उनके पास पहुंचे कि महाराज मुझे बचा लो, क्योंकि कोई दवाई, कोई राजवैद्य होने के, राजवैद्य का, वैद्य का, कोई मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। तब एक संत जो थे वहाँ उनके गांव के नज़दीक में, उन्होंने भी भगवत प्राप्त कर लिए थे और उनको भी दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञानों का और तुकाराम जी महाराज की प्रभुत्व का, भगवत प्राप्ति का ज्ञान था। तो इन पंडित महाशय को देखकर कहे कि ये रोग नहीं है, न ये कोई ये है, ये भगवत अपराध। संत तुकाराम जी का, वैष्णव जन का आपने अपमान किए हैं, इसलिए आपको ये दंड प्रकृति और भगवान की कृपा से, विधान से मिला है, और ये किसी भी दवाई, किसी भी उपाय से नहीं ठीक हो सकता। जाओ संत तुकाराम जी को आप क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा कर दें तो आपको तत्काल ठीक हो जाएगा। इसलिए संत जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि वैष्णव जनों का अपराध भारी अपराध है। जैसे अग्नि में तुम जानकर हाथ डालो या ना अनजान में डल जाए तो उसका धर्म है, जलाएगा ही जलाएगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं रामचरितमानस उत्तराखंड में, और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिमि राखों बालक महतारी, जैसे प्रति पल प्रति क्षण जो भगवान के हो जाते, जो भगवान के समर्पित कर देते अपने आप को मन क्रम वचन से, वो भगवान उसकी रक्षा जैसे माता करती है, अग्नि से, पानी से हर पल ध्यान रखती है, उसी प्रकार मेरे प्रभु महाविष्णु, लक्ष्मी नारायण, श्री राधा माधव रक्षा करते हैं। नहीं तो इस संसार में राक्षसों की कमी थोड़ी ना है, ये तो एक पल में खा जाए। उस समय के राक्षस तुम जब उनको एकांत में मिलता खाता थे, लेकिन आज के समय तो तुम्हें ऐसे ही जिंदा रोड पे ना खा जाए, इस प्रकार वृत्ति हो गया है। बड़ा कष्ट होता है जो उन निरीह जीवों को हत्या करके और बड़े आनंद पूर्वक खाते हैं। इसलिए ऐसा अपराधों से बचें। हमारी की हुई कर्म हमारे को ही मिलेगा, क्योंकि हम किसी का मांस खाएंगे तो हमारी भी मांस कोई खाएगा। एक ऐसा भक्त था जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन करवाया था कि देख, तुम जिस मांस को और मछली को जिस प्रकार अनित्य अखाद्यों को सेवन कर रहे हो, वो जीव जाकर स्वर्ग में प्रतीक्षा किए हैं आपको खाने के लिए, और आपके 1000 करोड़ बार जन्म होगा और आपकी मांस खाएंगे वो लोग। इसलिए प्रिय भाइयों, मेरे बार बार निवेदन है, आप सब उस अखाद्य को त्याग करके सद जो समाज को स्वीकार्य है ऐसे खाद्यों को खाइए, नहीं तो आपको एक दिन उसका चुकता करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो तुकाराम जी महाराज भी
जब अपराध करके ब्राह्मण गए थे, वैष्णव का अपराध, और वो चमत्कार देखे, तब ब्राह्मण देव दौड़ दौड़ के आए। आजकल कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अरे ये क्या कर लेगा बाबा जी। ठीक है, उस समय की बाबा जी इतनी टैलेंट था, उतनी सामर्थ्यवान, उस समय की खान पान रहन सहन था, आज के समय में नहीं है। परंतु हम तो कैसे भी भगवान के तो हो गए हैं ना, ये तो दिल से स्वीकार करते हैं। आज जो संत भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय तत्काल फल मिलता था। महीने 15 दिन, 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, 1 घंटे में मिल जाता था। परंतु आज भी आप किसी वास्तविक गुरुमुखी हो और परंपरागत, जो सिद्धानाथ समारंभम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, जो गुरु परंपरा से दीक्षित हो, वो भले कैसा भी हो, अगर उस वैष्णव का आप तिरस्कार करोगे, अपराध करोगे, तो आपको 6 महीना 6 दिन के अंदर या 6 साल के बाद मिलेगा दंड। वैष्णव अपराध कभी कटती नहीं है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका अगर प्रायश्चित है तो उसी से ही माफी मांगकर उनकी चरण में शरणागति हो जाना और उन्हीं से ही माफ करवा लेना। अगर वो आपको क्षमा कर दें, तब आपका उद्धार हो सकता है। और आपको उस पतित से, आपको दुर्वासा और अम्बरीश की प्रसंग भी सुने होंगे। तो यहाँ तुकाराम जी महाराज का अपराध किया ब्राह्मण देवता आज विचलित होकर और दौड़े दौड़े आया, तुकाराम जी महाराज के श्री चरण में गिर गए। बोलिए श्री तुकाराम भगवान की जय, तुकाराम जी महाराज की जय। संत तुकाराम जी महाराज उनको देखकर व्याकुल हो गए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों नितरंग गुरु हो, ब्राह्मण तो नित्य दिन प्रतिदिन गुरु होते, मेरे से मैं अधम से अधम और अछूत जात का हूं मैं, और आप ये क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता कर जोड़कर निवेदन किए कि हे महाराज, मैंने आपको पहचान नहीं पाया और आपकी भगवत प्राप्ति शक्ति को नहीं पहचान पाया, मेरे से अपराध हो गई। मैंने आपकी सारी ग्रंथों को फेंकवा दिया, सारे पदों को फेंकवा दिया और आपको बहुत कष्ट दिया। तो ब्राह्मण देव को क्षमा किए और ब्राह्मण देव को बोले कि नहीं, आपने फेंक दिए थे, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे पुनः वही प्रति सब गले नहीं थे और हमें मिल गया, इस तरह प्राप्त हो गया। तो क्षमा किए, तब जाकर उनको शांति मिली तुकाराम जी महाराज की। उनके जीवन में ये एक रहस्य चमत्कार है। और इस बात को जब विद्वत जन, वो पंडित, जब हर जगह, हर शहर, हर गली चर्चा होने लगी, तो धीरे धीरे उस समय के राजा, चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू धर्म के सिरमौर, हिंदू राष्ट्र के प्रतिज्ञाबद्ध श्री शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्णों में पड़ा। तो उन्होंने आए और आकर मिलकर उनकी प्रतिभा को नमन करते हुए तुकाराम जी महाराज को शिवाजी महाराज बोले, प्रभु आप मुझे अपना लो और मेरी जीवन को कृतार्थ कर दो। और राजधर्म में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो श्री तुकाराम जी महाराज कहे कि हम आपके गुरु नहीं बन सकते। शिवाजी महाराज बोले, क्यों? शिवाजी महाराज की यह वचन सुनकर तुकाराम जी महाराज कहे कि आपकी गुरु प्रकृति के द्वारा और पूर्व जन्म से विधान है कि नासिक की जंगलों में परमहंस के रूप में श्री गुरु समर्थ रामदास जी महाराज हैं। वो आपकी मार्गदर्शक और आपकी राज कार्य में सहयोग और आपको धर्म मार्ग पर पथ में चलाने के लिए उनको भगवान ने नियुक्त किए हैं। अर्थात यहाँ से एक शिक्षा है
कि हमें कहाँ गुरु मिलेगा, कौन मिलेगा, कब मिलेगा, ये भी तय है, परंतु तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी चाहना नहीं होगी। ये है पॉइंट। तुकाराम जी महाराज से शिवाजी महाराज को भी बोलना पड़ा, अर्थात आप स्वतंत्र है। इस जन्म, पूर्व जन्म में वैष्णव थे, साधु थे, भजनानंदी थे, परंतु ये जन्म में अगर आपकी इच्छा व्यक्त नहीं किए तो आपको वैष्णव नहीं बन पाओगे, या भगवान शरणागत नहीं होगे तो आपको नहीं मान्यता मिलेगी। तब जाकर उन्होंने नमन प्रणाम करते हुए चले गए। और जब चले गए शिवाजी महाराज, कुछ दिन बाद इनकी बहुत भक्ति प्रचार हुआ, कीर्तन और राज्य में फैल गया। तो एक गाड़ी और बैलगाड़ियों में भर भर के सोना, खजाना, हीरे जवाहरात, अन्न धन दिए, क्योंकि ये बहुत आर्थिक कमजोर थे। भगवत गुणगान और भगवान की होकर ये आंतरिक जगत से पुष्ट थे, लेकिन बाह्य जगत से कमजोर थे। तो राजा शिवाजी महाराज इनको जब दिए तो सेनापति और सेना आए, दिए तुकाराम जी महाराज को। तुकाराम जी महाराज उन सब वैभवों को देखकर मना किए, बोले नहीं, हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रपंच में हम फंस जाएंगे तो हमारी हरि चिंतन और हरि के जो स्मरण है वो छूट जाएगा, इसलिए हम। तो बार बार सेना और सेनापति विनय किए कि महाराज हम को मरवा देंगे, ऐसा ऐसा सब कुछ समझाए, लेकिन तुकाराम जी महाराज धन वैभव की लालच में ना कर एक कण भी स्वीकार नहीं किए, और बोले जाओ मेरी निवेदन और राजा को कह दो कि तुकाराम जी महाराज एक भी चीज ग्रहण नहीं किए। आप कोई मन में इस प्रकार शंका या संशय ना ले कि मैं आपको नहीं स्वीकार किया। तब जाकर जब बहुत अनय विनय करके कहे तो सेना और सेनापति लेकर राज्य में पहुंचे, तो शिवाजी महाराज यह देखकर सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले ऐसे महापुरुष को और एक बार दर्शन करना चाहिए और एक जिज्ञासा है उसको करना चाहिए। तो फिर शिवाजी महाराज स्वयं पुनः दूसरी बार आए और आकर बोले कि महाराज इतनी वैभव और इतनी संपत्ति, हीरा जवाहरात, सोना चांदी देखकर आपके मन में एक किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ और आप एक कण भी नहीं रखे, क्या कारण है, क्यों है? और ये रहस्य बताइए मुझे कि आप जो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी विचलित नहीं होते और किसी भी परिस्थिति में आप घबराते नहीं, इसका मुख्य क्या कारण है? तो कुछ देर तुकाराम जी महाराज मौन रहे और मौन रहकर सुने। फिर राजा को उत्तर दी। बोले मेरा बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा बात तो मेरे प्रभु जाने, परंतु एक रहस्य तुम्हारी बता दूं। तो राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी राजा चकित हो गए। बोले क्या मेरा रहस्य आप बताएंगे? बोले हाँ, एक बात है कि आप एक रहस्य को नहीं जानते कि आप 7 दिन बाद मर जाओगे और 7 दिन बाद आपकी मृत्यु है, आप सावधान हो जाओ। इस प्रकार जब कह दिए तो शिवाजी महाराज को एकदम सदमा जैसे बैठ गई और सेनाओं के साथ वहां से चले गए। अब जब चले गए वहां से जाकर राज्य भार को त्याग कर, मतलब त्याग कर घर में तो रहते थे, परंतु सभी से विरक्त, किसी से बोलना नहीं, खान पान कम कर दिए, हमेशा हरि चिंतन में विलीन हो गए। कोई ले रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रानियां हैं, कुछ भी हो सबको आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया राजा को। परंतु ये किसी से ना बोले, कोई झगड़ा भी देखे तो ना बोले, कोई अच्छा भी हो तो ना बोले, ना कोई प्रसन्न, ना कोई, हमेशा मग्न और उदास और भगवान के चिंतन में लग गए। ऐसे राजा शिवाजी महाराज रहते रहते 6ठा दिन पूर्ति हो गया और 7वें दिन उनके मन में आया कि श्री तुकाराम जी महाराज से पुनः एक बार, आज मेरा अंतिम है, सूर्यास्त तक मेरी अंत हो जाएगा, इसलिए मैं जाकर यार एक बार आज कृपा लाभ कर लूं, श्री तुकाराम जी संत भगवान के सानिध्य में हमारे शरीर प्राण त्याग हो जाए। तो आए और तुकाराम जी महाराज को पुनः
तीसरी बार भेंट किए और प्रणाम किए, साष्टांग शरणागत हुए और बोले कि प्रभु आज 7वां दिन है, मेरा तो अंत होने वाला है और आप आशीर्वाद दीजिए जो मेरी आत्मा कल्याण और मेरी जीवन कल्याण हो, मेरी जीवन की सर्वश्रेष्ठ मार्ग और सदगति को प्राप्त हो। तो हंसते हुए तुकाराम जी महाराज बोले क्यों राजन, आप जो ये 6 दिन व्यतीत हुआ और आज 7वां दिन तक, क्या आप किसी से बोले चले नहीं? क्या आप उससे किसी झगड़ा झंझट या कोई आमोद प्रमोद विनोद क्या नहीं किए? बोले महाराज, जब हमको आज 7वें दिन मरना है तो अब हमारे लिए क्या रह गया, हमें क्या प्राप्त होगा जो इन सब कर्मों को करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हम सिर्फ मन एकाग्रता और हरि में लग गया। तो बोले बस समझ गए आपकी उत्तर जो आपने पूछे थे दूसरी बार आके कि महाराज आपके समक्ष इतना धन वैभव और पत्नी प्रतिकूलता सब कुछ देखते हुए भी आप विचलित नहीं होते हैं। तो वहां पर राजा छत्रपति शिवाजी की संशय निवारण होता है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं जब व्यक्ति अपनी मृत्यु को देखता है तो वह सब कुछ चिंतन छोड़ लेता है और सिर्फ अपनी मृत्यु को देखता है। उसी प्रकार मैं नित्य जब अपनी मृत्यु को देख रहा हूं, आए हैं तो जाना पड़ेगा और जितने समय मिला है हरि कथा, हरि गुणगान, हरि चिंतन, हरि के ध्यान में लगा लें, तब कल्याण होगा ये जीवन, नहीं तो अन्यथा अन्य कोई मार्ग नहीं। जैसे तुम राज वैभव पाकर भी सब कुछ से निवृत्त होकर जी पाए 7 दिन, तो मैं तो मेरे पास पहले कुछ नहीं था, ना आगे कुछ रहेगा, वर्तमान कुछ है नहीं, तो मैं बीच में क्यों फंसूं? इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। तुकाराम जी महाराज इस प्रकार राजा को ज्ञान दिए और अपनी जो एक स्थिति में रहने का गुण धर्म बताए। राजा का संशय निवारण हुआ। राजा नमन बंदन करते हुए प्रस्थान किया और उसके बाद एक दिन की घटना है कि श्री तुकाराम जी महाराज पहाड़ी पर भजन करने गए थे और आते समय कोई खेती वाला उन्हीं की गांव की एक गन्ना 10-15 दिए थे, तो आते लेके जाओ महाराज। उनकी संतत्व को, उनकी प्रभुत्व बढ़ गई थी, तो कोई भक्त ने दिया था गांव का ही, जी महाराज ले जाओ, कुछ खाओ पियो, गन्ना तुम भी सेवन करो। तो गन्ना लेकर आते आते घर तक कोई बीच में बालक मिल गए तो मांगने लगे हमें भी गन्ना चूसने के लिए दो। तो गन्ना बांटते बांटते एक गन्ना बच गई थी और शाम को जब घर पहुंचे तो पत्नी भूखे प्यासे बैठी थी और चिड़चिड़ाती हुई, क्रोधित होकर गाली गुलज देते हुए अभद्रता भाषाओं का प्रयोग करती हुई उस गन्ने को छुड़ाकर धड़ाधड़ जमाए और इतना मारी कि मोटे गन्ना था वो 2 टुकड़ा हो गया। और जब 2 टुकड़ा हो गए तो श्री तुकाराम जी महाराज बड़े खिलखिला के हंस उठे, बोले वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसको देखकर आश्चर्य हुई पत्नी, और पत्नी बोली कि अरे भूख से मैं तड़प रहा हूं, जल रहा हूं, और आप हंस रहे हो प्रसन्न, आपको शर्म नहीं आती? तो तुकाराम जी महाराज बोले कि अरे देवी, मैं तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि आज बड़ी कृपा किए कि भगवान ने जो एक गन्ना बची थी और उसको मेरे को तोड़ के तुम्हें देना पड़ता, तोड़ के तुम्हें खाना पड़ता। आज बड़े कृपा की आपने कि मुझे तोड़ना भी नहीं पड़ना पड़ा, आपने अपने ही हाथ से 2 टुकड़े कर दिए। तो आप 1 टुकड़ा खाओ और हम 1 टुकड़ा खाएं। और बड़े सरलता से, बड़े कोमलता से इस प्रकार जब बोली कठोर भाषा, और उस भाषा को सुनकर तुकाराम जी की इस भाषा को सुने तो वो भी पिघल गई और पिघल कर
बोलने लगी कि पतिदेव आप जैसे संत और सुहृदय और प्रभुता पाने के बाद भी, मेरे पति होने के बावजूद भी मेरे में ऐसा दुर्मति और इतना बड़े मोटे डंडे करने में मारा, फिर भी आपको कोई दर्द नहीं हुआ, आपको कोई कष्ट नहीं हुआ। तुकाराम जी महाराज हंसते बोले कि रोजाना ही तो मार खा रहे हैं, रोजाना तो मर ही रहे हैं, तो आप मार दिए 2-4 तो क्या हो गया। इस प्रकार सुनकर पत्नी बड़ी जोर जोर से फूट फूट के रोई और तुकाराम जी महाराज उनको समझाई और वहां से पत्नी जो दूसरी पत्नी से विवाह किए थे अंतिम, वो तुकाराम जी महाराज की संतत्व में प्रभावित होकर, इनके वचनों से आकर्षित होकर, इनकी सरलता को देखकर वो भी भक्ति मति बन गई और दोनों दुख सुख से हरि का चिंतन करने लगे। इसी को कहते गोस्वामी, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भले श्री तुकाराम जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। मतलब अपनी स्थिति से थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं और अपनी सरलता कितनी महानता है जो संत तुकाराम जी की चरित्र से, और हमारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी अनुकूल ना हो तो हम कितना क्रोधित हो जाते हैं, कितना कामिक और कितने दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हरि के मार्ग में, हरि के चिंतन में और हरि की गुणगान में जीवन को कुछ समय दो, कुछ पल समर्पित करो। इन चरित्रों से प्रेरणा लेकर जीवन परिवर्तित करने की कोशिश करो, नहीं तो अंतिम में कुछ हाथ नहीं लगेगा और कष्ट के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबको संसार की कर्म करते हुए भी कुछ समय निकालो, कुछ समय। मैंने पूर्व में जैसे कहा था कि हमारे घर में हमारे धर्म के चर्चा और हमारे बच्चों को हमारी धर्म के बारे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, ये सब हर माता पिताओं से मेरी अनुरोध है कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। नहीं तो ये मोबाइल और उदंडता, जो पाखंडता और विधर्मता फैल रहा है, एक दिन आपकी करोड़ों रुपया जमा किया हुआ विधर्मियों ने काट के आपको सफाया कर देंगे और आप धर्म से भी जाओगे, धन से भी जाओगे, सब प्रकार से नष्ट भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जितने मेरे भाई राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए चेतना आए, उतने जल्दी बड़ा अच्छा होगा। इसी के साथ पुनः आगे मिलेंगे और जाते जाते आपसे निवेदन है तो आप चैनल को करें और साथ में भगवान की कृपा से हमको जैसे जैसे समय मिलेगा आपको ऐसे प्रसंग सुनाते रहेंगे। ठाकुर जी की श्री चरण में इस वाणी को समर्पित करते हुए आइए 2 बार भगवत नाम, फिर आगे फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी सुनने वाले की जय, सभी ग्रामवासी की जय, सभी देवी देवता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, नवदा भक्ति की जय, सबर माता की जय, राम भद्रजू भगवान की जय, जानकी मैया की जय, सभी देवी देवता। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।